ट्रिगर और अब शुरुआत करते हैं एक एक सारे ट्रिगर्स को समझने की किस तरह से बाजार को अब अप्रोच करना चाहिए। कल बाजार में एक्चुअली गुड मॉर्निंग अजय आप 2-3 दिन नहीं थे, हमने आपको मिस किया। आप इंग्लिश चैनल पर थे। जी हाँ, मैं इंग्लिश चैनल पर था क्योंकि निकुंज छुट्टी पे थे। हाँ। हम लोग को मैनेज करना पड़ता है दोनों तरफ। तो मैं अपने इंग्लिश व्यूअर्स के साथ ज़्यादा क्लोजली बात कर रहा था और उन्हीं के काफ़ी ज़्यादा पैसे ही बन रहे थे फॉर एट द कॉस्ट ऑफ स्वदेश। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और बहुत शानदार बाजार का माहौल चल रहा है। होना जरूरी था बाजार में। ईटी नाउ ब्रांड को जो है आगे रखना है, अब वो स्वदेश पे हो या ईटी नाउ पे, वो होता रहता है कभी कभी। लेकिन पॉइंट ये है कि आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। हाँ। क्या धमाकेदार रैली चल रही है, वन साइडेड। आपको पता है नैस्डैक इस साल 44% चला है। आपको याद होगा कि जिस दिन रेट कट की आहट आई थी ना कि अगले टेस्ला मैग्निफिसेंट 5 जिन्हें कहते हैं, जो 5 नैस्डैक के बड़े शेयर्स हैं, एक वन साइडेड चलना शुरू हो गए। 25% तो S&P चला है। करेक्ट। और कल रात में आपको पता नहीं प्रियंका, शायद आपने देखा या नहीं, लेकिन ओपेनहाइमर ने यहां से 15% S&P चलेगा 2024 में एक रिपोर्ट निकाली है। ओके। 5200 के आसपास के टारगेट की S&P ने। बताइए कहाँ रिसेशन की बात हो रही थी? माइल्ड रिसेशन होगा, हार्ड लैंडिंग होगी। लेकिन यूएस में क्या होता है प्रियंका, बाजार का रिसेशन और एक्चुअल इकोनॉमी का रिसेशन अलग अलग होता है। जब बाजार के रिसेशन, जब इकोनॉमी में रिसेशन की खबर आएगी और फियर आएगा, डर आएगा कि शायद रिसेशन आ सकता है, तभी यही डर फेड का हाथ थामता है कि अब आप जो है रेट हाइक मत करिए, रेट कट की बात करिए, वहां से बाजार चलना शुरू होता है। हाँ। तो यूएस मार्केट बहुत मजबूत इस समय अपने हाल में है। एक भयंकर रिकॉर्ड ईयर हमने देखा है, क्लोजिंग भी बहुत स्ट्रांग है और यहां से भी शानदार नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स 101 पे आ गया है। इतना प्यारा नंबर, 106 पे टॉप आउट किया वाला। डॉलर इंडेक्स 101 पे आ गया है। 3.8 पे कायम है। 3.8 पे अभी कायम है, लेकिन 3.77 का लो बनाया है। ओके, कैन यू बिलीव इट? तो पॉइंट ये है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि 2024 में क्या होने वाला है। मेरा यह अनुमान है कि रिकॉर्ड FII फ्लोज इंडिया में आएंगे। Okay. ये जो आपने देखा है ना 4-4 हजार करोड़ कल परसों आना शुरू हुआ, और वो भी ऐसे लग पीरियड में अजय जब FIIs बिल्कुल नदारद होते हैं। 2 दिन से हम बड़ी FIIs की फिगर देख रहे हैं। देखिए ये जो व्यू है ना कि भाई क्रिसमस छुट्टियां मनाने वो लोग चले गए, लेकिन वो बीच पे बैठ के बहामा में बैठ के बाइंग कर सकते हैं। $100 मिलियन डॉलर की पंचिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कहीं ये डिप्स जो इंडिया में है कहीं मिस ना हो जाए। जो अर्ली FIIs हैं या जिनके ऑफिस एशिया में है, वो लोग अपने एशिया डेस्क से बाइंग करवा रहे हैं। क्योंकि यूरोप और US में अगर आप ट्रैवल करिए तो आपको मालूम चलेगा कि पूरा का पूरा FIIs जो है छुट्टी पे चला जाता है। पूरी दुनिया वहां पे छुट्टी पे होती है। वहां तो पेड हॉलिडेज हो जाती है। पेड हॉलिडेज जाती है। लेकिन एशिया डेस्क जो है, मान लीजिए गोल्डमैन सैक्स, गोल्डमैन सैक्स के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर से या लंदन हेडक्वार्टर से एक मेमो आया था कि साहब रिलायंस या HDFC बैंक में $50 मिलियन की बाइंग करनी है, बट वो 10 दिन भी नहीं वेट करना चाहते हैं। तो वो एशिया डेस्क को बोल रहे हैं कि आप खरीद के रखिए। ये 5-5 हजार करोड़ की डेली बाइंग हो रही है और ये और बढ़ेगी। ओके। मेरा ये व्यू है 2024 पे, 2023 और 2024 की हम बात करेंगे लेटर इन द शो। कल आपने देखा लास्ट आवर में क्या हुआ? कल जबरदस्त तेजी देखने को मिली अजय। मतलब किस तरह से लग रहा था कि बस 22,000 से अब हम बस कुछ ही दूर हैं। 21,800 को तो हमने छू ही लिया ऑलमोस्ट। 21,800 को हमने इंट्राडे में कल छुआ है। 21,500 का 600 का जो पड़ाव हम बार बार 5 बार एक्चुअली वहां से हिट करके समय बिता के नीचे आए हैं, वो पीछे छूट गई स्टेशन। एक नया ब्रेकआउट चल रहा है और ये जो कल का लास्ट आवर ट्रेड का एक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है समझना अपने व्यूअर्स के लिए कि ये जो है आपको 22,000 की तरह नजर लेके जा रहा है। ये जो 21,500 600 का हमने पड़ाव क्रॉस किया है, अब हम एक नए रेंज में आ गए। अब ये सपोर्ट बन जाएगा। और कल की जो बाइंग हुई है, एक तरफ कैश में बाइंग हुई है, जिसलिए मुझे काफी कंफर्ट है बाजार में शॉर्ट टर्म में। विक्स टूटा है एक्सपायरी के दिन करीब 5% लास्ट आवर ट्रेड में, और FIIs ने छुट्टी में होते हुए FNO में भी लॉन्ग पोजीशन ऐड की। ओके। तो हमने जो है 4-5 महीने पहले FII की लॉन्ग पोजीशन कोई 25-30 पे लोएस्ट थी, 21 पे आ गई थी। वहां से बढ़ते बढ़ते 70 पे आ गई है। 70 पे यानी, और पिछले 5 दिन के तो 62-63 वाली 70 पे आ गई है। तो ये दोनों मिक्स हुआ है। इसीलिए अगर आप निफ्टी गेनर्स का लिस्ट देखेंगे, डायरेक्टर साहब निफ्टी गेनर्स दिखा सकें, कल का जो लास्ट आवर का मूव था वो लार्ज कैप लेड था। अभी आप जो है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुक करके कहीं भी लार्ज कैप में पैसा लगाइए, जहां पे थोड़ी भी अर्निंग विजिबिलिटी में तेजी थी। लार्ज कैप खिंचा हुआ मार्केट इस समय PSU है, लेकिन
कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटल एंड माइनिंग चल रहे हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे है, Yes. ऑटोज चल रहे हैं, आप फार्मा डॉक्टर रेड्डी लोग भूल भी Dr. गए कि Reddy's गच्चीपुली में प्लांट इतनी में तेजी थी, हाँ। लोग भूल गए, वापस 6000 पे आ गया। तो पॉइंट ये है, इस समय ना ये साल का वो समय है कि आप बहुत ज्यादा स्टॉक पिकिंग में मत पड़िए, बास्केट बाइंग में रहिए और बाजार में डटे रहिए। लेकिन तो अब यहाँ से करना क्या चाहिए? मतलब अजय, इतनी तेजी है, बाजार ओवरबॉट जोन में है, एक्सपर्ट्स कॉशियस एडवाइस भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का लेट्स डांस टिल द टाइम म्यूजिक इज ऑन। देखिए, ऐसा है कि लिक्विडिटी के सामने लड़ नहीं सकते आप। अंग्रेजी में कहावत है, नेवर फाइट द फेड। और फेड ने जो अपना नल खोल रहा है, हमारे गांव में जो है एक बड़ा वाला नल होता है, शायद हमारे कुछ व्यूअर्स उससे समझ आएंगे, उसको बम्बा बोलते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ना उससे मशीन से लगा होता है। उसकी जो धार आती है ना, वो 4 इंच की धार होती है, वो नॉर्मल पंप वाली नल की धार नहीं होती है 1 इंच वाली। ये जो गश ऑफ लिक्विडिटी आ रही है, Right. इसके सामने खड़े होकर बहुत ज्यादा आप ओवर एनालिसिस मत करिए। जी हाँ, RSI पे ओवरबॉट है, जी हाँ, वैल्यूएशन आपको स्ट्रेच लग सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि लिक्विडिटी आ रही है साहब। Correct. और लिक्विडिटी के आगे एक चलती हुई ट्रेन आ रही है और आप कहते हैं साहब उसके सामने खड़े हो जाए कि रुक जाओ, मुश्किल है। तो इस समय सावधानी ये होगी कि अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें। Okay. आपके बहुत मोटे वाले मुनाफे वाले हैं, आपने 30 रुपए में इरडा लिया था, 120 हो गया ऊपर में, तो थोड़ा सा मुनाफा लीजिए कहीं कहीं पे, लेकिन ओवरऑल बाजार में बने रहें। बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके साइड में मत बैठ जाएं, क्योंकि FIs आएंगे 2024 में, ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है। एक ही दिन तो रह गया अब। आपकी जो है ना चादर जो है अभी भी बिछी होनी चाहिए। यू शुड बी वेल इन्वेस्टेड और फैला के बने रहिए। अगर आपको बहुत मोटा कहीं मुनाफा लगा, थोड़ा ले लीजिए। 2024 में वॉलेटिलिटी होगी। केनेथ अंड्राडे कल कह के गए हमको कि आप 2024 में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि उन नामों में होना चाहिए जो 20% घटे तो मैं पोजीशन बढ़ाऊं। ओके, तो स्ट्रेटेजी यही रखनी पड़ेगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकते बाजार में। Sure. क्योंकि लिक्विडिटी का जो आउटलुक है FIs द्वारा वो सुधर गया है, और उन्होंने 3 इलेक्शन और फेड वाली जो न्यूज आई थी उसके बाद भी 15 ही दिन मिले उनको ऑपरेट करने के। अभी फेड FIs का फुल पार्टिसिपेशन जनवरी, फरवरी, मार्च गोइंग इनटू इलेक्शन आना बाकी है। Sure. इसलिए 2024 में 2023 का मैजिक 18% इंडेक्स, 2024 का आपको जो स्ट्रेटेजी रखनी है वो ये रखनी है कि डटे रहे अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, और अगर F&O इन्वेस्टर हैं तो स्टॉप लॉस लगा के बढ़िया काम करिए।